क्या आपका डेटा सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है डेटा। अगर आप किसी को लगता है कि उनका डेटा सुरक्षित है तो ये बिल्कुल गलत है, बट लीक हो सकता है डेटा। इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सिक्योर है या कौन सा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं, इसके लिए आप एक सिंपल सी चीज़ को चेक कर सकते हैं। क्या आपका डेटा, आपकी कॉल्स, आपका बैलेंस या मैं यूं कहूं आपका मोबाइल सुरक्षित है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि देश में और पूरे वैश्विक स्तर की अगर मैं बात करूं तो विश्व में 86% लोग ऐसे हैं जिनको इस बात की टेंशन रहती है कि क्या उनका डेटा सुरक्षित है या नहीं। और इसी मसले पर आज बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप द लेंस का खास कार्यक्रम गुफ्तगू आवाम से देख रहे हैं। इसमें हम आपकी चिंताओं को, आपकी समस्याओं को सीधे मंच तक लाने का प्रयास करते हैं और आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका डेटा सुरक्षित है। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी होंगे जो इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो द लेंस की टीम मरीन ड्राइव पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर का हृदय स्थल है ये, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या आपका डेटा सुरक्षित है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं और इनके जो सवाल हैं वो भी एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपका डेटा सुरक्षित है? क्योंकि दुनिया के 86% लोगों को इसी बात की चिंता है कि उनका डेटा सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है डेटा। अगर आप किसी को लगता है कि उनका डेटा सुरक्षित है तो ये बिल्कुल गलत है। किसी का डेटा सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट को उस पर अच्छे से नीति बनानी चाहिए। जितने भी हमारे डेटा हैं, जैसे कि आधार से जो बहुत सारे डेटा कई बार डार्क वेब पे बिकते हैं, तो उस तरह से जो एक नीति बनाकर वो सारे डेटा हमारे देश में स्टोर होने चाहिए। कोई फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लैंड पे नहीं जाना चाहिए। तो डेटा सुरक्षित तो नहीं है। व्हाट्सएप तो ये कहता है कि उनकी चैट्स इनक्रिप्टेड है। देखिए, जो कस्टमर है उसको तो ये बताना पड़ेगा ना कि आपके डेटा सुरक्षित है, लेकिन इन द बैक एंड वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमको नहीं पता। एक प्राइवेसी पॉलिसी करके उस पर आती है, हम उस पर कुछ देखते नहीं है, सीधे उस पर एक्सेप्ट करके क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें हम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता। एक मूवी भी आया था स्नोडेन, जिसने क्या बोलते हैं, इवन वो बंद मोबाइल में हमारे कैमरों को भी एक्सेस। डर लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल डर लगता है। डर 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 हम लोग को तो नहीं लगेगा, हम लोग कौन सा रॉक एजेंट वाले हैं जो डर लगेगा है। नहीं, सारे डेटा ओपन ही है हम लोग के लिए। हाँ, लेकिन ये है एक जो मतलब बहुत सारे जो मिसयूज होते हैं फोटोज के, वो एक जरूर डर रहता है। जैसे आजकल एआई का भी बहुत ज्यादा प्रकोप है, मैं बोलता चाहूंगा प्रकोप ही है वो, तो इस कारण डेटा सुरक्षित नहीं है। चलिए, तो डर का माहौल है और लोग डरते हैं। रायपुर में भी ये हो रहा है और मैम है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डेटा तो सुरक्षित नहीं है, ये तो तय ही है। और आजकल जो नया आया हुआ है जिबली ट्रेंड, तो पहले तो फोन के अंदर जो डेटा थे वही खतरे में थे, अब हमारा फेस डेटा भी उनके पास चला गया है। तो खतरे की तो बात है। सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देने चाहिए ताकि सब कुछ सुरक्षित हो सके। आपने एआई की अभी बात कही, एआई का जिक्र आपने यहाँ पर किया। क्या एआई की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है डेटा लीक करने में? क्योंकि कई लोग एआई को वरदान बोलते हैं और कई लोग एआई को अभिशाप भी बोलते हैं। साइबर डेटा लीक होने में एआई की क्या भूमिका होती है? सर, वरदान अभिशाप दोनों ही है। अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो हमारे लिए वरदान है, लेकिन मिस यूज करेंगे, जैसे कि अभी वो जो एक आया था गिबली आर्ट, जैसे सब लोग उस पे अपना वो अपलोड कर रहे थे, है ना, फोटो। तो जो हमारा एक फोटो अनचाहे तरीके से वो उस पे जा ही रहा था एआई प्लेटफॉर्म पे, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है कि उस पे कैसे हम अपनी सुरक्षा, अपने डेटा को, अगर एआई इन फ्यूचर उस फोटोज को जिसको हम लोगों ने अपलोड किया है अपनी ही मर्जी से, उसको हम यूज कर दिया तो फिर वो एक कंसर्न होगा सबके लिए। चलिए, तो एआई का भी कहीं ना कहीं डर। आप बड़े गंभीर से लग रहे हैं मेरे को। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। और गंभीरता होनी भी चाहिए क्योंकि ये गंभीर मसला भी है। अभी का जो ये परिवेश चल रहा है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, 2025 में हम आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन डेटा लीक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कैसे निपटे इससे? जैसे केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट बनाया था 2000 में, लेकिन संविधान के मुताबिक सभी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन एक डेटा को सुरक्षित रखना सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है उस पे। और सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। प्रत्येक राज्यों को भी इस संदर्भ में जवाबदेही देना चाहिए कि आप प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करें कि उनका भी डेटा सुरक्षित हो, क्योंकि हम
अभी के वरदान, अभी के अभिशाप में देखें तो हम मतलब तकनीक के माध्यम से हम जुड़ चुके हैं और विभिन्न माध्यमों से, जैसे हम मोबाइल और सभी कार्य तो आजकल कंप्यूटर से होते हैं, तो बहुत सारी चीजें लीक हो जाती है। जैसे कि सर ने बताया कि एआई तकनीक में हम विभिन्न माध्यमों से हम अपने क्रियाकलापों में हम उसको यूज करते हैं। गिबली आर्ट हो गया और बहुत से माध्यमों से हम अपनी डेटा को कहीं ना कहीं हम विस्तारित करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं या किसी तो अन्य। कुल मिलाकर सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को इस पे नीतियां बनानी चाहिए और सरकार को इस मामले को गंभीर लेना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आपने इससे बचने के लिए कुछ किया? अब बचने के लिए चाहिए बहुत सारे ऐप्स जो अपने प्राइवेसी के लिए बहुत सारे उन्होंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेसी इसके फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आप उसमें भी आप सिक्योर नहीं हो सकते हो। जैसे कि मैंने भी जहाँ तक इंस्टा हुआ, एफबी और जो भी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स, उसमें मैंने पूरी प्राइवेसी सेटिंग करके रखी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका डेटा होता है और उसका एक ही हल है कि कंटिन्यूसली मुझे हर बार रीसेट करना पड़ता है। साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। सर, मैंने अभी लोगों से बातचीत की और लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और पब्लिक के साथ में गवर्नमेंट को सबको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। आज की डेट में अगर हम लोग बोला जाए तो 90% आज की डेट में जो यूथ है वो आज की डेट में सोशल मीडिया या अलग अलग सोशल मीडिया या बोला जाए तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इन जगहों पे सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के फेक अकाउंट्स बन जाते हैं। कई सारे लोगों को ये नहीं पता उनकी रिपोर्ट कहाँ करना है। लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं आइडिया है कि उनको रिपोर्ट कहाँ पे करना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं लाइक 1930। ओके, तो इस तरह की अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो इन्होंने की हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई थी, डेटा प्रोटेक्शन बिल। आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, वो किस डेटा को ऑनलाइन शेयर करें, कौन सा डेटा उनको शेयर नहीं करना होता है, किस तरह की जानकारी आप पब्लिक में शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, आज की डेट में रील्स देखते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कंटेंट पॉलिसी क्या है, किस तरह का कंटेंट आपके बच्चे देख रहे हैं, किस तरह का आप देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को इस बारे में भी डाउट होता है कि उनका मोबाइल हैक हो गया है, तो इन चीज़ों को आप कैसे चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर सकती है। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आपको 1930 पे कॉल करना होता है, वहाँ से आपको जो भी स्टेट की पुलिस होती है वो असिस्ट करती है। आइदर आप cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि किसी महिला को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, वो चाह रही है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, उसके साथ कोई साइबर बुलिंग का केस है या उसको कोई मैसेज करके परेशान कर रहा है, तो वो इस तरह की जो भी कंप्लेंट है उसको cybercrime.gov.in पर एनोनिमस कंप्लेंट के माध्यम से कर सकती है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो अवेयरनेस में आनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। सर, 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2.6 बिलियन डेटा लीक हो गए। ये बहुत बड़ी चूक है। मैंने पहले अभी आपसे ये सवाल दोहराया कि सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हो जाती है। जी हाँ, बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा जो बिल आया था 2023, इसमें उन्होंने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है कि आपका डेटा कभी भी अगर गवर्नमेंट को एक्सेस की जरूरत होती है या आपका डेटा कभी हैक होता है और गवर्नमेंट को चाहते हैं कि उसको ट्रैक कर रहे हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जिसको गवर्नमेंट को लगता है कि अनएथिकल है, तो उन चीज़ों को डाउन करना है। इसके लिए एक नया बिल लाया गया था और वो बिल अब इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। इस बिल के तहत अब सिक्योरिटी के बारे में जो हम लोग बोल रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए इसके बारे में, तो उस बिल में ये सारी चीज़ों को बताया गया है कि हर एक कंपनी को, कोई भी इंटरमीडिएटरी है, सपोज मैं फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, उनको अपना डेटा सेंटर यहाँ पे रखना होगा। और ताकि जब वो यहाँ पे डेटा सेंटर होंगे तो हमें पता होगा कि अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसका जो एक्सेस होता है या डेटा जो रहता है हमारा देश के बाहर नहीं जाएगा और कभी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी उस चीज़ का एक्सेस लेके आपको जो सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं, थ्रेट वाली चीज़ों से बचा सकती है। तो इस चीज़ों पे गवर्नमेंट काम करे। साथ ही साथ में लोगों को भी ये चाहिए कि इन सारी चीज़ों को स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन टाइप की चीज़ों पे लाने की जरूरत है कि इसको एक मैंडेटरी किया जाए। जैसे कि हम एक नॉर्मल बोलते हैं कि एक हिंदी, इंग्लिश या जो एक हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंडेटरी, उस तरह से साइबर सिक्योरिटी भी एक आज की डेट में रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इसको मैंडेटरी करना चाहिए स्कूल एजुकेशन में। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि साइबर जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे विषयों में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि डेटा को लेकर आखिर वो सोचते क्या हैं, उनकी क्या सोच है। और तमाम लोग आपको राजधानी रायपुर के इस मरीन ड्राइव में दिख जाएंगे। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, क्या आपका डेटा सुरक्षित है? सर, आपको क्या लगता है? पता नहीं, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं डेटा का उतना। 2023 में 2.6 बिलियन डेटा लीक हुए। होपफुली हमारा भी हुआ होगा। व्हाट्सएप में चैट तो करते होंगे सर? वो तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है।
आपको डर नहीं लगता कि लीक हो जाएगा? नहीं, व्हाट्सएप हैक होना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन ऑन कर दो तो नहीं होता है वो। तो आप कह रहे नहीं हैं होती, चैट लीक नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो नहीं हो सकती। सकती, व्हाट्सएप की चैट नहीं हो सकती। आप एकदम श्योर हैं? एंड टू एंड अब एक्सपर्ट से समझते हैं। एक साथी ने ये कहा है कि व्हाट्सएप की जो चैट है वो लीक नहीं हो सकती। एक्सपर्ट से साथी इस सवालों का जवाब भी सुन लीजिए। क्या व्हाट्सएप की चैट लीक नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हैकर्स चाहें तो इस चीज़ का एक्सेस ले सकते हैं। एक क्लिक जैकिंग करके अटैक होता है जिसमें अगर आपको एक लिंक भेजी जाती है या एक पीडीएफ या एक वीडियो भी भेजा जाता है तो उसके माध्यम से कोई भी हैकर आपके डिवाइस का एक्सेस ले सकता है और जितने भी आपके डिवाइस की चैट्स हैं उन चीज़ों को पढ़ सकता है या शेयर कर सकता है। जितना एक्सेस आपके पास होता है फिजिकल डिवाइस में, उतना ही कोई हैकर एक लिंक भेज के आपसे उस डेटा को कैप्चर कर सकता है और यूज़ कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप अपने डिवाइस में जो वीपीएन जैसे एक एप्लीकेशन आता है, फायरवॉल होता है, तो आप उन फायरवॉल को इनेबल कर सकते हैं या थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन होता है सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, जो अमूमन हर मोबाइल में होता है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। चलिए, बिल्कुल सुझाव पर भी आएंगे, लेकिन और लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये गंभीर मसला है और पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है कि आखिर डेटा को लीक होने से कैसे बचाया जा सके। क्या डेटा लीक हो सकता है सर? हो सकता है सर आपको क्या लगता है? जी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपकी चैट, आपके कॉल्स, आपके मैसेज सुरक्षित हैं? अभी तक तो सुरक्षित हैं सर। अभी तक सुरक्षित हैं। आपने अभी तक कुछ कदम उठाए उन्हें और अच्छी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए? सेव करते हैं और बैकअप लेके चलते हैं, बट लीक हो सकता है डेटा। बट अब अभी तक ऐसा कुछ लॉस हमारा हुआ नहीं है, पर्सनल लॉस नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी सामान के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद गूगल वैसे ही ऐड हमें दिखाता है। ये आपके साथ भी होता है? जी, होता है ये चीज। मतलब आपका माइक्रोफोन एक्सेस ऑन है? शायद ये मैंने सुना भी है। एग्जैक्ट ये तो गंभीर विषय है, ये हो सकता तो इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। है। जी सर, ये हो सकता है। सॉल्यूशन बताइए। ये हो सकता है। सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक्सपर्ट हमें सॉल्यूशन बताएंगे। अभी मैंने इनसे सवाल पूछा कि कभी भी जब हम किसी टॉपिक के बारे में या किसी सामान के बारे में बात करते हैं तो गूगल या इंस्टाग्राम, फेसबुक थोड़ी देर बाद वही चीज हमें ऐड के तौर पर दिखाता है, वो सारी चीजें हमारे सामने आने रहती है। इसका मतलब क्या ये है कि माइक्रोफोन एक्सेस ऑन है और इसे कैसे निपटा जाए? इससे कोई डरने वाली बात है क्या? जी हाँ, बेसिकली अगर आप अपने डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि अगर माइक्रोफोन का एक्सेस हो रहा है और उसके थ्रू आपका जो भी बोलना चाहिए चैट से या कोई भी आप वर्ड यूज़ करते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुकीज़ का ऑप्शन होता है, आप जाके कुकीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इससे आपकी सर्च हिस्ट्री और उससे रिलेवेंट जो एड्स आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। और सेकंड चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि माइक्रोफोन का एक्सेस है तो आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से जाके आप उस पर्टिकुलर ऐप के लिए जो वॉइस कमांड वाली चीज़ होती है इनको डिसेबल कर सकते हैं ताकि आपका डिवाइस जो है वो पूरी तरह से सिक्योर हो। कई बार ऐसे ऐप्स होते हैं जो अलाउ एक्सेस बहुत ज्यादा मांगते हैं। कई सारे चाइनीज ऐप भी हैं। सरकार बहुत पहले कई सारे ऐप्स को पर प्रतिबंध भी लगा चुकी है, लेकिन कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आज भी प्ले स्टोर पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। जी हाँ, बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फोटोज एडिटिंग या उसके लिए, तो उसमें एक लिमिटेड एक्सेस होता है। कभी भी हर एप्लीकेशन को बनाने के समय में डेवलपर्स को बहुत लिमिटेड एक्सेस चाहिए होता है, जैसे कि स्टोरेज चाहिए अगर वो एडिट कर रहे हैं या कुछ इसमें कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं तो कैमरे का एक्सेस या माइक्रोफोन का एक्सेस। अगर इसके अलावा भी अगर कोई और अलग से परमिशन लेता है अगर वो कोई एप्लीकेशन या डिवाइस, तो आप ये मान सकते हैं कि एक तरह का थ्रेट है जहाँ से आपको बचने की जरूरत है कि आपका जो भी डेटा है वो कहीं से लॉस ना हो या इस तरह की चीजें। और अगर आप इनको भी लिमिट करना चाहते हैं तो अगेन एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाके आप उसकी जो परमिशन है उसको डिसेबल कर सकते हैं। ये कभी भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन यूज करते समय। और लोग कैसे अवेयर हो, वो कैसे पहचाने कि ये ऐप हमारे लिए सही है, ये ऐप हमारे लिए सही नहीं है? क्योंकि मेरे दिमाग में खुद ऐसी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इससे कैसे बचें सर? जी हाँ, बेसिकली अगर हम इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सिक्योर है या कौन सा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं, इसके लिए आप एक सिंपल सी चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, प्ले स्टोर में सेटिंग्स के अंदर आपको एक प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिखता है। आप हमेशा चेक कीजिए प्ले प्रोटेक्ट आपका ऑन रहना चाहिए और साथ ही साथ में वहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्कैन का। जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करते हैं तो वो चेक करता है अगर वो कोई भी एप्लीकेशन मैलाफाइड इंटेंशन से इंस्टॉल हुआ है आपके डिवाइस में या कोई भी सिक्योरिटी बग है, तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है कि आपका डिवाइस सिक्योर नहीं है और आपको इस एप्लीकेशन को रिमूव करना है। तो ये एक बेसिक सा तरीका है जिसको कोई भी यूज़ करके चेक कर सकता है। और अगर आप थोड़ी अच्छी सावधानी रखना चाहते हैं तो किसी भी एक अच्छी कंपनी का पेड एंटीवायरस जो होता है, फ्री एंटीवायरस नहीं, एक पेड एंटीवायरस आप खरीद सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जनरली 99 रुपीज़ में 1 साल के लिए या जनरली 69 रुपीज़ में आपको 1 ईयर के लिए मिल जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और जितना हो सके
आपके डिवाइस में कभी भी अननोन सोर्सेज का जो ऑप्शन होता है सिक्योरिटी सेक्शन कि एप्लीकेशन इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज, उसको हमेशा डिसेबल रखें। बहुत सारे डिवाइसेज में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, चाइनीज कंपनीज के जितने भी मोबाइल फोन्स आते हैं उसमें जनरली ऑन रहता है, तो उन चीज़ों से आप लोग बचें और उनको हमेशा डिसेबल करके रखें। तो तमाम पहलुओं पर हमने बात की। साइबर एक्सपर्ट से हमने ये जाना कि कैसे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, लोगों से हमने बातचीत की और उनका ओपिनियन जाना कि आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखते हैं। हमारे खास कार्यक्रम गुफ्तगू आवाम से में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।